गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा मैं पहले भी सिलेबस की वीडियो बना चुकी हूँ कई मर्तबा, लेकिन अब जो ये वीडियोस बनाई जा रही हैं ये आपको 22 और 23 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है इसकी प्रिपरेशन के लिए बनाई जा रही है। ये पूरी एक सीरीज़ हम शुरू करेंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। इसके अलावा जो आपकी अदबी तहरीकें आने वाली हैं उन सबको भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो भी आपका बोर्ड का सिलेबस रहने वाला है उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें ही देख लेते हैं तो आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मतलब हम कह सकते हैं स्कूल्स में क्या रहता है कि 12th क्लास में टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं उर्दू के लिए, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि उनका 12th का रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है उर्दू में कम मार्क्स आने की वजह से, है ना। तो इसलिए मैंने ये एक सीरीज़ शुरू करी है। ये आज इसकी फ़र्स्ट वीडियो है। इसके बाद आपको जितनी भी वीडियोस बनेंगी सब पे नंबर डाला रहेगा कि कौन सी वीडियो नंबर है ये। ठीक है, हम आज आपको देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेबस जो आपका सीबीएसई की तरफ से आया है वो इंग्लिश में है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद जो उर्दू में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, वो मैंने जो पीडीएफ बनाई है वो आपको दिखा दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर आपके पास उर्दू की बुक है तो उसे खोल लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हमारी वीडियो का पैटर्न ये रहेगा कि भाई जो चैप्टर्स है उनकी स्टोरीज़ और क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूँगी एक एक करके सारे, किसी वीडियो में एक, किसी वीडियो में दो, इस तरह से समझा दूंगी मैं। और फाइनली जब आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा फिर हम एक आध मैराथन बनाएंगे जिसमें हम ओवरऑल रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो 100% आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे शौरा और अदबा की जो हयात और सवाने उम्री पूछी जाती है कि मतलब इनका लिखिए, है ना, तो उनके ऊपर नोट लिखना है तो वो आप इतने ढेर सारे शौरा और अदबा को कैसे याद करेंगे उसकी ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी यही आपके 3-4 दिन के अंदर। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसी के साथ आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपके सारे कमेंट्स को इकट्ठा करके एक अलग से वीडियो बना देती हूँ आपके कमेंट के ऊपर, है ना। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए जो चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही है या कोई कन्फ्यूजन है। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो आपको पता है कि आपके 2 बुक्स हैं। एक आपकी बुक है गुलिस्तान अदब जो आपकी मेन बुक है, उसमें आपकी सॉरी उसमें आपकी नस्र और नज़्म दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोज़ और पोइट्री दोनों हैं। ठीक है, और दूसरी आपकी सप्लीमेंट्री बुक है जिसे ख़याबान अदब कहते हैं, है ना, ख़याबान उर्दू। तो उसमें आपके 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, गालिबन 3 या 2 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट स्कोर बता दिया गया है कि किस तरह से आपसे पूछा जाएगा क्या क्या। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो ये आपका थोड़ा सा सिलेबस था जो कि मेरे ख्याल में इंग्लिश में आप लोगों को पता नहीं समझ में आया या नहीं, लेकिन इसको मैं आपको उर्दू में ही समझाऊंगी क्योंकि ये मैंने उर्दू में पूरा ट्रांसलेट कर लिया है आप लोगों के लिए। चलिए तो हम उर्दू में ही डिस्कस करते हैं। ये आपको दिखाना ज़रूरी था कि भाई देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस है जो सीबीएसई की तरफ से आया है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये आपका उर्दू का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे आपकी किताब की अगर हम बात करें तो हम गुलिस्तान अदब की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बड़ी चाह रहती है मैम का नाम क्या है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये है मैम का नाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हिस्सा नस्र है आपका। पहले आपको पढ़ना है मकतूब निगारी। अब देखिए बेटा आपसे ना शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है कि भाई मकतूब निगारी पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो ये शॉर्ट नोट्स की एक वीडियो पूरी सारे शॉर्ट नोट्स की एक साथ हम बनाएंगे, चाहे वो मकतूब निगारी हो, तनकीदी मजमून हो, इनके ऊपर ओवरऑल एक वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो चलेंगे वो चैप्टर्स की अलग से चलेगी। ठीक है, ये पूरी एक सीरीज़ हमने डिसाइड करी है, एक हम कहते हैं एक हमने पैटर्न बनाया है कि आपके साथ कैसे आपकी तैयारी करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। अब इसका जो दूसरा ख़त है वो आपका नहीं आ रहा है। इसी तरह से तनकीदी मजमून में सिर्फ एक ही आ रहा है, उम्रा उजान अदा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अफसाने की बात करें तो आपके 3 अफसाने आ रहे हैं, बाकी के अफसाने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यादें ये एक है, रोशनाई ये भी आ रही है, आप बीती भी आ रही है आपकी। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट ताज की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट ताज भी आपका आ रहा है, पौधे जो कृष्ण चंद्र ने लिखा है। इंशाइया में आपको मच्छर पढ़ना है जो कि ख्वाजा हसन निज़ामी का है। तंज़ो निज़ाम गालिब जदीद शायर की एक मजलिस में ये कन्हैया लाल कपूर का है, ये आपको पढ़ना है।
और सफ़रनामे में आपको ज़र्द पत्तों की बहार पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका अच्छा, इसमें खाका भी पढ़ना है कलीमुद्दीन अहमद वाला, जो जमाल पाशा साहब ने लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हिस्सा जो आपका नज़्म का रहता है। ठीक है, नज़्म में आपको सबसे पहले गज़ल टॉपिक को पढ़ना है। तो देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ गज़लों को पढ़ेंगे। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ गज़लों को पढ़ेंगे, और ये जो शोरा हैं इनके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक पैटर्न बहुत अच्छे से डिसाइड किया है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, बस आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका पेपर 100% जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए, ये आपकी गज़लें जो आ रही हैं वो लिखी हैं, जो डिलीटेड हैं वो मैंने हटा दी हैं। ठीक है, नज़्म की बात कर लें तो नज़्म भी आपकी ये 4 आ रही हैं। तवील नज़्म जो है वो नहीं आ रही है, तो जो नज़्म आ रही है वो यहाँ इंक्लूड है, और जो नहीं आ रही है उसे हमने एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, अब दूसरी जो किताब है वो आपकी ख़याबान उर्दू है। इसमें आपकी कहानियाँ दी गई हैं, तो ये सारी कहानियाँ आपकी आ रही हैं, 3 कहानियाँ इससे आ रही हैं। ठीक है, इससे सिर्फ आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, नॉवल वगैरह आपके इसमें नहीं आ रहे हैं। अब आपकी एक तीसरी किताब भी है जो हिस्ट्री की किताब है, जिसका नाम है उर्दू अदब की तारीख़। ठीक है, इससे आपके शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो हर टॉपिक पे हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में होते हैं, सारी वीडियोस बना दी जाएंगी। ठीक है, इसके ऊपर ये देखिए, ये सारे टॉपिक्स क्योंकि बहुत लेंथी होते हैं कि भाई उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, कब कायम हुआ, क्यों कायम हुआ है ना, कायम हुआ तो इसके क्या क्या खिदमात रही हैं उर्दू के लिए, तो ये डिटेल टॉपिक होते हैं, इसलिए इसकी एक अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। तो ये छोटा सा आपका सिलेबस है, मतलब मेरे लिए छोटा है, नो आपके लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी जो भी आपकी 4-5 वीडियो बनेंगी वो सीरीज़ वाइज आपके लिए अपलोड की जाएंगी, तो आप उस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, हम उस प्लेलिस्ट का नाम ही यही रखेंगे कि रिवीजन उर्दू क्लास 12 रिवीजन है ना, 22-23 सेशन के लिए। और फिर उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो आपका आंसर शीट आएगी उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके सारे फ्रेंड्स वगैरह इससे जुड़ चुके हों, ताकि उनको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।